नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हवा अब अजमेर तक पहुंच चुकी है। आज गुर्जर नेता और पूर्व पार्षद नौरत गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय डाक बंगले में गुर्जर समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीति तय की गई। नौरत गुर्जर ने बताया कि अजमेर जिले के गुर्जर समाज कर्नल बैसला के साथ हैं और आगामी जो भी वह आदेश देंगे उस पर गुर्जर समाज के सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। गुर्जर समाज ने हमेशा आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, तब भी अजमेर जिला के गुर्जर समाज के लोग हमेशा कर्नल बैसला जी के साथ रहे थे और अभी भी जो हमारे समाज के हक की लड़ाई है उसमें हम उनके साथ हैं। और अभी आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे 3 विधवाओं को नौकरी देने की बात और 1212 जो वेतन नियमितीकरण की बात थी, इसके अलावा जितने भी समाज के अंदर जो देवनानी पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आज स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो कौन होगा शहर के मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जयपाल ने बड़े ही सादगी के साथ अपने परिवार की महिला को आने वाले नगर निगम चुनाव के मेयर पद का दावेदार बताया। ऐसे तो अगर हाईकमान कहेगा तो मैं उनका आदेश सर माथे पे है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है। मैं इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अगर हाईकमान कहेगा तो मैं राजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या आपको लगता है हाइब्रिड वाला की स्थिति बनेगी अजमेर में? जी, इस वार्ड से फकीरा खेड़ा हट चुका है कमल जी, जिस प्रकार बता रहे हैं। तो अब फिर क्या रहेगा आने वाले? फिर जो जिसको ओबीसी सीट है, किसी को जिसको पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस से बीजेपी से, वो बात की बात है। लेकिन अब एट प्रेजेंट हम उसी इसका पार्षद का हम कर रहे हैं सर्वे भी। पार्षद ने क्या किया, मैं उसका हिसाब मांग रही थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर उनका हिसाब पूछ रही थी, मैं उनमें आपने क्या किया। मैं बता रहा हूँ जी, मैं भी इनको हाथ जोड़ के ही बता रहा था और पहले भी इनको मैंने बताया कि आप जाके देख के तो आओ। आपने जहाँ लोहार बस्ती और फकीरा खेड़ा वहाँ पे बिल्कुल काम कराया धरातल पे। एक आदमी को मैं ला सकता हूँ। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। उनकी पोती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर शक्ति स्थल पर स्थित समाधि पर संकल्प सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर के कांग्रेसियों ने भी स्टेशन रोड स्थित गांधी स्मारक पर गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जिनकी पहचान खाली भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में आज भी मौजूद है और आज हम कांग्रेस पार्टी सभी उनके विचारों और आदेशों पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में आज उनका दिन मनाया जाता है। और उन्होंने जिस तरह हमारे देश के ऊपर उपकार किए, उन्होंने कांग्रेस ही नहीं अभी तो सभी समाज और सभी जो है राष्ट्रीय पार्टियों को साथ में लेकर उन्होंने देश की एकता अखंडता। देश और दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे जो है ज़िंदगी पटरी पर आने लगी है। आर्थिक गतिविधियां देश और दुनिया में शुरू हो चुकी है और प्रदेश में हमारे अनलॉक के तहत कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है और धार्मिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। लंबे समय तक बंद पड़े मंदिरों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और धीरे धीरे धार्मिक गतिविधियां। आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन माना जाता है कि ऐसा एक विशेष आज जो पूर्णिमा का व्रत है, इसलिए हम हर साल इधर घूमने आते हैं। लेकिन इधर हर साल तो बहुत सारी भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इधर इतनी सारी भीड़ नहीं है। लेकिन तो भी फिर भी है उत्सव, उमंग है भक्तों के अंदर। कोरोना आपदा के बाद देश भर में न केवल आर्थिक गतिविधियां और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था, बल्कि धार्मिक गतिविधियां भी रुक सी गई थी
और इसी कड़ी में पुष्कर के तमाम मुख्य मंदिर बंद हो गए थे और धीरे धीरे ब्रह्मा मंदिर तो काफ़ी समय खुल चुका है, लेकिन आज जो है बांगड़ मंदिर और रमा वैकुंठ मंदिर इसे कहा जाता है। 7 माह के बाद करीबन आज 8:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद इस मंदिर को खोला गया है। मंदिर के जो प्रबंधक है सत्यनारायण रामावत, उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना होगी। गोले बनाए गए हैं जो लोगों में कपाट बंद थे। नित्य कार्यक्रम जो है वो निरंतर चल रहा था, लेकिन महामारी की वजह से दर्शनार्थियों का अंदर प्रवेश वर्जित था, जो कि आज 7 माह बाद सभी के सहयोग से पत्रकार भाइयों का, जनता का, कार्तिक मास लगने की वजह से इसको खोलने का मुहूर्त ट्रस्टियों की परमिशन लेके लिया गया, जो आज सुबह 8:15 बजे शनिवार पूर्णिमा के लिए। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है और वहीं पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर आज पुष्कर नगर के जो कांग्रेस जन हैं उनकी ओर से दोनों ही नेताओं को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित जो स्नेहिल आश्रम है वहाँ पर जो इंदिरा गांधी के चित्र पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद में स्नेहिल आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को फल फ्रूट खिलाए गए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज़। सभा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और वृद्ध आश्रम में जितने भी वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनको फल फ्रूट बांटे गए हैं। इसमें सभी उपस्थित। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा लगातार रेल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में की जा रही कटौती के आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडल और कारखानों के प्रमुख लगभग 60 स्थानों पर हजारों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने विशाल विरोध प्रदर्शन कर आर्थिक शोषण के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल द्वारा अजमेर सहित ब्यावर, मारवाड़, अबू, नसीराबाद स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर भारत सरकार ने जिस तरीके से रेल कर्मचारियों का कोविड को अवसर मानते हुए आर्थिक शोषण करने का काम किया है, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज जेलन अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के शौचालय और वार्डों में गंदगी का आलम लगा पड़ा था। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ रेजिडेंट चिकित्सकों ने मीडिया कवरेज का विरोध भी किया। क्या कहा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने, आइए सुनते हैं। देखो, साफ सफाई की तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल भी वार्ड में कहीं भी साफ सफाई नजर नहीं आई। आप लोगों ने भी देखा, टॉयलेट बहुत गंदे थे और जो मेल स्टाफ था अपना, वो भी अपने से इस बात पे झगड़ने के लिए तैयार हो गया था कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वहाँ जो भी ड्यूटी इंचार्ज होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई करवाए। एक तरफ पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हजारों रुपए की लागत से यहां पर प्रशासन द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए थे, जो अब प्रशासन की अनदेखी के चलते सूख चुके हैं। गमले टूटे पड़े हैं। रात के समय जो लाइट रोशनी के लिए लगाई गई थी वह खानाबदोश द्वारा तोड़ दी गई। सोशल वर्कर रणजीत मल लोढ़ा और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संचालक बाबूलाल साहू ने बताया कि रात के समय यहां पर खानाबदोश की आड़ में सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन आपराधिक घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा दी जाती है। साहू और लोढ़ा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विजय स्मारक पर निगरानी के लिए चौकीदार लगाया जाए, जिससे कि यहाँ पर खानाबदोश और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न लगे। अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा शहर में गरीब मजदूरों के लिए, अन्य लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
आज इसी सिलसिले में हम रणजीत जी मल्लोडा से बात की कि भाई हम भी ये बजरंगगढ़ के यहाँ नीचे अपनी वैन लगाएं ताकि गरीबों को भोजन सुविधा उपलब्ध हो सके, लेकिन उन्होंने जो यहाँ की स्थिति बताई वो काफ़ी दुर्दयनीय। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 7 नवंबर 2019 को नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में पेश होकर आरोपी सांवर लाल भील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि वह उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी तलाश करने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी सांवर लाल भील को आज बिनाय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दिनांक 7/11/2019 को एक परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पे पेश की थी कि उनकी कोई नाबालिग पुत्री को कोई व्यक्ति लेकर चला गया, जिस पे थाना वाजा पे मुकदमा दर्ज हुआ था। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।